दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉकोविशन प्लस में। एंड आज हम बात करेंगे सबसे बर्निंग टॉपिक की, जो कि है हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ। इस वीडियो में हमने पूरा एनालिसिस करा है। प्रमोटर की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, आप कितना परसेंट का लिस्टिंग गेन इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये आईपीओ शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ होल्ड करना चाहिए या फिर हमें उसी दिन इसको सेल आउट कर देना चाहिए, सबसे पहले क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड हमने इसमें लेटेस्ट अपडेट जो भी आ रही है इस आईपीओ से रिलेटेड, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो देखिए कंपनी का जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल इस तरह से है कि कंपनी डिजिटल आईटी सर्विसेज को टारगेट करती है, एंड टू एंड सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड जो कंपनी का मेन टारगेट एरिया है वो अब्रॉड है। सब जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अमेरिका हुआ, आपका यूके हुआ, मेनली यूरोप बेस्ड कंपनीज को कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि देखिए कोविड के टाइम पे भी, अभी हम इसका फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कंपनी का, तब आपको ये बताऊंगा कि कंपनी को कोविड जब ये हुआ तब भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट कंपनी के जो 2 क्वार्टर रहे प्रीवियस क्वार्टर, उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो ये तो थी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है या फिर हम कहें फंडामेंटल्स। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में। देखिए कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो हैं अशोक सूता जी। डिजिटल और आईटी इंडस्ट्री में अशोक सूता जी अपने आप में ही एक ब्रांड है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये माइंडट्री कंपनी जो थी उसके भी को फाउंडर थे। एंड इवन विप्रो के अंदर भी ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रहे हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिजिटल एंड आईटी सर्विसेज के में। तो अब बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स की। तो देखिए अगर कंपनी के फिनेंशियल्स देखेंगे तो जो 30 जून 2020 तक इस कंपनी के टोटल एसेट हैं, मैं ये जो आपको फिगर दे रहा हूँ वो मिलियंस में है। 5730.8 मिलियन कंपनी का टोटल एसेट रहा है। आप देख सकते हैं लगातार कंपनी का जो एसेट है वो इंक्रीज हुआ है 2018, 19, 2020 में। तो ये तीनों साल का अगर आप देखें पैटर्न तो इंक्रीज हुआ है कंपनी के एसेट्स। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए कोविड का इम्पैक्ट था इसलिए रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं आप देख सकते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 30 जून 2020 जो क्वार्टर था, ये जून क्वार्टर, तो वहाँ पे सिर्फ 1869.9 मिलियन था। एंड अगर आप कंपेयर करें इसके प्रीवियस क्वार्टर से तो प्रीवियस क्वार्टर में 7142.3 मिलियन था। यही बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो देखिए कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ दी है। अगर हम इसके प्रीवियस 2 क्वार्टर्स की बात करें, मार्च और जून क्वार्टर की, तो मार्च में कंपनी को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था 717.1 मिलियन का। एंड बात करें जून क्वार्टर की तो कंपनी ने प्रॉफिट बुक करा है 501.8 मिलियन का। तो आप देख सकते हैं कोविड का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है इस इंडस्ट्री पे। एंड अगर हम अभी आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री इस समय करंट में सबसे फेवर्ड इंडस्ट्री है फार्मा के बाद। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इसके बात करें आखिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईपीओ क्यों ला रही है कंपनी, तो इसके पीछे 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कंपनी को टू मीट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो कंपनी मेनली जो है आईपीओ ला रही है, इशू जो प्राइस कर रही है कंपनी वो इसीलिए ला रही है ताकि कंपनी का जो फ्यूचर गोल्स है उसको कंपनी मीट कर सके, अपना कैपेक्स इंक्रीज करे, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे। एक्सपेंडिचर के साथ साथ आपका जो हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी कंपनी मजबूत होना चाहती है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो देखिए जो आईपीओ का जो इशू डेट था वो है सितंबर 7, 2020 से लेके सितंबर 9, 2020। अभी 8 तारीख है, कल भी आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के नेगेटिव में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें इस कंपनी की फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की 2 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस रहेगी कंपनी की 165 टू 166। तो जो प्राइस बैंड है वो है 165 से लेके 166 के बीच में। मिनिमम अगर आपको शेयर लेने हैं तो जो मार्केट लॉट है उसमें 90 शेयर्स हैं। एंड जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे हमने कहा मिनिमम जो शेयर्स आप ले सकते हैं वो एक लॉट में 90 शेयर्स हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो लिस्टिंग है इसकी दोनों पे ही हो रही है बीएसई और एनएसई पर। अब बात करते हैं आईपीओ के लॉट साइज की। तो देखिए मिनिमम आप सिंगल लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक लॉट में 90 शेयर्स हैं, तो जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो होगा 14,940 रुपीज़।
ये अपर बैंड को लेके चलते हैं 166 को अगर आप कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एंड 13 लॉट में आपके शेयर आते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 13 जो कि होता है 1170 शेयर्स। और अगर आप अमाउंट पूछेंगे तो अमाउंट होगा 1,94,220 रुपीज़ का अमाउंट होता है। इसके बात करते हैं कि अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे किसी भी आईपीओ के लिए लगता है कि आखिर आईपीओ के बाद प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग बचेगी। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। प्री इशू शेयर होल्डिंग जब तक आईपीओ नहीं है तब तक जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है 61.77% और आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी 53.25%। तो ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है प्रमोटर की होल्डिंग में। अब बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ है उसका ऑफर साइज क्या है, कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना कोटा रखा गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए कितना कोटा रखा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कितना कोटा रखा गया है। तो अगर बात करें अलॉटमेंट एलोकेशंस की तो देखिए जो QIB है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, उनके लिए रखा गया है 75%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है 15% और जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है जो कि हम लोग होते हैं उनके लिए रखा गया है 10%। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क क्या है जो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस आईपीओ में, जो कि आपको सबसे पहले जानना चाहिए वो यही पॉइंट है कि आखिर हमारी क्या रिस्क है इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस पे हम अच्छी तरह फोकस करके देखिए तीनों पॉइंट को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है, द 2 बुक रनिंग लीड मैनेजर्स एसोसिएटेड विद द ऑफर हैव हैंडल्ड 11 पब्लिक इश्यूज इन पास्ट 3 years आउट ऑफ विच 5 क्लोज्ड बिलो द इशू प्राइस ऑन द लिस्टिंग डेट। जो लीड मैनेजर्स इस आईपीओ को ला रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो 11 पब्लिक इशू को लाए हैं मार्केट में पिछले 3 सालों के अंदर एंड जो 5 आप कह सकते हैं जो कि 5 आईपीओ थे वो लिस्टिंग प्राइस के नीचे, मतलब जो उनकी लिस्टिंग प्राइस थी वो इशू प्राइस के नीचे उस दिन लिस्ट हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि जो लीड मैनेजर्स इस आईपीओ को लाने वाले हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर इज 34.68 और जो इन्वेस्टर्स सेलिंग शेयर होल्डर्स इज 24.91। अब यहाँ मुझे ये सबसे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है इस आईपीओ के लिए कि जो देखिए प्रमोटर था तो प्रमोटर ने किस रेट पे शेयर्स खरीदे थे, वो थे 34.68 उसकी जो एवरेज प्राइस है, और जो इन्वेस्टर की जो एवरेज प्राइस है वो है 24.91। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर जो कि आईपीओ में जो हम सबको ऑफर हो रही है वो हो रही है 166 का प्राइस बैंड है। थर्ड मोस्ट पॉइंट जो इसका पी रेशो है, पी रेशो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं हाई है। इंडस्ट्री का जो पी है वो 26.9 है। देखिए आईटी इंडस्ट्री है तो उसका पी रेशो इस समय ज़्यादा ही है, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने अभी भी आपसे कह रहा हूँ और मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो फ्रूटफुल इंडस्ट्री है वो है आपकी फार्मा और आईटी इंडस्ट्री। तो ये चीज़ लाजमी है इसका पी रेशो ऊपर होना। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का जो पी रेशो है उससे भी काफ़ी ऊपर है इस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशो। तो ये चीज़ तीनों पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। तीनों पॉइंट क्या है, देखिए लीड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो इसका एक्विजिशन कॉस्ट है, प्रमोटर ने 34.68 पे लिया था, इन्वेस्टर ने 24.91 पे लिया था एंड हमें किस प्राइस पे मिल रहा है, 166 की प्राइस पे हमें मिल रहा है ये शेयर। पी रेशो 31 है, इंडस्ट्री का पी 26.9 है। देखिए अब बात करते हैं कि अभी तक 8 तारीख तक जो आईपीओ है उसका क्या रिपोर्ट रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। देखिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो आईपीओ है उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात कर रहे हैं, जो एनआईआई है उसकी बात कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी भी बात कर रहे हैं, तो तीनों को मिलाकर जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 6.25 टाइम्स हुआ है। यहाँ पे एक्स को आपको टाइम्स लेना है तो 6.25 टाइम्स हुआ है इसका सब्सक्रिप्शन, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। रिटेल इन्वेस्टर ने तो मान के चलिए बिल्कुल आग लगा रखी है, अभी तक लगभग 29.51 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया रिटेल इन्वेस्टर ने। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को आप देख सकते हैं बहुत कम कोटा मिला है, सिर्फ 10% ही कोटा मिला है रिटेल इन्वेस्टर को। अब बात करते हैं हम बात करें अगर हम एनआईआई की, एनआईआई को देखिए आपको अगर एनआईआई है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने कितना सब्सक्राइब करा है तो उन्होंने लगभग 3 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। उसके बाद बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तो यहाँ पर काफ़ी कम है, क्योंकि देखिए परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। 75% जो आईपीओ साइज़ है वो इन्हीं के लिए दिया गया है और इन्हीं ने सबसे कम
आप कह सकते हैं, देखिए साइज काफ़ी बड़ा है, तो आपको रिटेल इन्वेस्टर जितना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 0.10 टाइम्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने इसे सब्सक्राइब किया है। तो आपने ये तीनों पॉइंट देख लिए हैं कि किसने कितना इसको सब्सक्राइब किया है। दोस्तों अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, सर हम करें या ना करें। आपको मैंने प्रॉपर इसका डिटेल एनालिसिस करा है, मैं यही बोलूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब, देखिए जो मेरा एनालिसिस कहता है और जो मैंने खुद ने भी किया है, तो मैं इसकी तरफ अपनी सब्सक्राइब रेटिंग दूंगा इस आईपीओ को। इसका रीज़न क्या है, देखिए पहला रीज़न है कंपनी आईटी इंडस्ट्री से है ना, आईटी इंडस्ट्री इस समय मोस्ट फेवर्ड इंडस्ट्री है, आईटी और फार्मा दो ही हैं जो कि पोस्ट कोविड में आपको अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं करते, कंपनी का जो बिजनेस है वो मेन ऑपरेशनली जैसे हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट डिलीवर करती है वो यूरोपियन कंट्रीज को करती है, तो वहाँ पे कोविड के कारण जीडीपी में इतना ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ नहीं आया जितना इंडिया में आया है। तो मैं इस आईपीओ को लेके बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, एंड लिस्टिंग गेन भी आपको इस आईपीओ में देखने को मिल सकते हैं। अगेन दोबारा एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अपनी खुद की स्टडी कीजिए। एंड देखिए मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है, आपको 3 दिन मिलते हैं जो आपकी इशू प्राइस होती है, तो आपको लास्ट डे या फिर आज के दिन आपको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। अब आप तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट आप कल अप्लाई करें, क्योंकि आपको 2 दिन में पता पड़ जाता है उसका कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितने टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्रिप्शन किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने कितने टाइम्स उसको सब्सक्राइब किया है। तो ये काफ़ी फेवरेबल चीज़ें होती हैं आईपीओ के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं और मेरी टीम आपसे वादा करती है कि आपके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट लाते रहेंगे।